अगर मार्केट में प्याज खरीदने जाएंगे तो इसका दाम 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लिया जाएगा, लेकिन इस समय देश के कई हिस्सों में किसानों से खरीदे जाने वाले प्याज का दाम गिरने लगा है। मानसून के देश में जल्दी प्रवेश करने के बाद सुस्त होने के कारण खरीफ की बुआई पर इसका असर पड़ा है। अभी भी करीब 10% पिछड़ी हुई है। खरीफ फसल 9 जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक 499.87 लाख हेक्टेयर रकबे में खरीफ की बुआई हुई है। विदेशी बाजार में तेजी के रुख और बरसात के मौसम की मांग बढ़ने के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में बुधवार को तेल तिलहन के भाव तेजी के रुझान के साथ बंद होते हुए नजर आए। वहीं आगरा, सलोनी और कोटा में सरसों तिलहन के दाम 7,800 रुपए से बढ़कर 7,900 रुपए क्विंटल पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के जालौन में खरीफ की फसल की बुआई में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन झमाझम बारिश ना होने से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। उन्होंने बुआई की चिंता सताने लगी है। खेतों की जुताई के लिए तैयार किसान झमाझम बारिश का इंतजाम कर रहे हैं। किसान अभी खरीफ फसलों की खेती में व्यस्त हैं। देश के ज्यादातर हिस्से में धान की रोपाई का काम पूरा हो चुका है और कुछ इलाकों में यह अपने अंतिम दौर में है। इसी बीच अगर किसान कोई सब्जी की खेती कर कुछ अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं तो वह बैगन की खेती भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विश्व पशुधन सेक्टर पैकेज के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कई गतिविधियां शामिल हैं। भारत सरकार की योजनाओं के कई घटकों को संशोधित किया गया है और उन्हें दुरुस्त बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों और कृषि मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम कैप्टन ने बुधवार को राज्य के भूमिहीन किसानों और कृषि मजदूर के कर्ज माफ करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्होंने 2 जुलाई से लगाई गई स्टॉक की सीमा को वापस नहीं लिया है। सरकार ने यह कदम दालों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उठाया था। सरकार ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक देश में कच्चे पाम तेल का आयात लगभग 10% बढ़कर 20.91 लाख टन से अधिक हो गया है तथा सीमा शुल्क विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि बंदरगाहों पर कोई रुकावट ना हो और आयात मंजूरी लगभग 3 से 4 दिनों में दी जाए। पटना में सरसों तेल के तेवर कुछ नरम हुए हैं। लंबे समय के बाद सरसों तेल के भाव में 10 रुपए प्रति लीटर तक की राहत मिली है। हालांकि इससे घरेलू बजट में बहुत अधिक राहत नहीं मिलती दिख रही है।